अखिलेश ने बजट किया पेश, कितनी उम्मीदें पूरी, कितनी अभिशेष। बजट से कितना संतुष्ट हुआ प्रदेश, क्या 2017 को साथ पाएंगे अखिलेश। बजट की सियासत, सियासत का बजट। तमाम चाहतों के साथ सभी की नजरें जमी थी सरकार के उस लाल रंग के सूटकेस पर। खुलेगा तो किसको क्या क्या मिलेगा। मुखिया अखिलेश यादव ने पिटारा खोला तो 3,02,687 करोड़ का भारी भरकम बजट सामने आ गया। और अहम बात यह कि बजट से कितना प्रदेश संतुष्ट हुआ है, यह सवाल बना हुआ है। सीएम अखिलेश ने बजट किया पेश, कितनी उम्मीदें पूरी, कितनी अभिशेष। बजट से कितना संतुष्ट हुआ प्रदेश, क्या 2017 को साथ पाएंगे अखिलेश। बजट की सियासत, सियासत का बजट। दरअसल प्रदेश की अखिलेश सरकार ने चौथी बार बजट पेश करते हुए तमाम घोषणाएं कर दी, लेकिन घोषणाओं के इस भंवर में बड़ा सवाल यह है कि क्या उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार और क्या है वादे जो पूरे होने की आस थी, क्योंकि पिछली कई ऐसी घोषणाएं भी हैं जिनका बजट खर्च हो ही नहीं पाया। लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के कगार पर पहुंच चुकी अखिलेश सरकार ने आज चौथे बजट का पिटारा खोल दिया प्रदेश के लिए। विकास के तमाम नारों के बीच 3,02,687 करोड़ के इस बजट से उम्मीदों को पंख लगाने की पूरी कोशिश की है प्रदेश सरकार ने। बजट की ये राशि पिछले बार की तुलना में 10.2% ज्यादा है। बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के साथ इस बजट में भी बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रखा है सरकार ने। मुखिया जी की माने तो ये गांव, गरीब और किसानों का बजट है, विकास का बजट है। इस बजट में बहुत सारे ठोस कदम लिए गए हैं और उनका पैसे का इंतजाम भी उसमें किया है। तमाम चीजें इस बजट में शामिल हैं। मैं समझता हूँ जब विस्तार से इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर वर्ग के लिए इसमें है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे कोशिश की है कि गांव, गरीब, किसान को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार के माध्यम से होगा। लोक लुभावन योजनाओं की ओर फिर वापसी की है। बंद की गई कन्या विद्या धन और लैपटॉप वितरण योजनाओं को सामने लाकर वादे से मुकरने का दाग धोने की कोशिश भी की है सरकार ने। वहीं विरोधियों की भी अपनी दलीलें हैं सरकार के बजट पर। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा प्रस्तुत बजट केवल शब्दों का मकड़जाल है, छलावा है कि रकम तो जबरदस्त है, बजट अस्त व्यस्त है, योजनाएं सभी पस्त हैं, व्यवस्थाएं सभी ध्वस्त हैं, खजाना सफा चट्ट है, अखिलेश सरकार मदमस्त है, प्रदेश की जनता त्रस्त है। बजट से ये स्पष्ट है। मंत्री द्वारा जो आज वित्तीय वर्ष 2015 और 16 का बजट प्रस्तुत किया गया है, ये पूर्णतः निर्जीव है और ये बहुत ही हताश करने वाला बजट है प्रदेश की जनता के लिए। कोई नई चीज तो है नहीं। बूढ़ी और थकी हुई मानसिकता से के माध्यम से एक नौजवान ने आज अपना 15-16 बजट प्रस्तुत किया। नई योजना नहीं है, वही पुरानी लीड, पुरानी व्यवस्था पहले थी। बहरहाल बुनियादी ढांचे के विकास को तरजीह देने की चाहत के साथ सरकार की सियासी मजबूरियों की अकुलाहट भी महसूस की जा सकती है इस बजट में। वैसे भी इस साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2 साल के फासले पर खड़े विधानसभा चुनाव भी चिंता के विषय हैं। हालांकि तमाम चिंता के बीच सवाल ये है कि सरकार जो भी वादे किए हैं वो पूरे भी जरूर करना, वरना ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो भारी भरकम बजट, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट, कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं पूरी हुई है। सरकार का कहना है कि हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, हर तरफ ध्यान दिया है, बुनियादी ढांचा मजबूत किया है, लेकिन कितना मजबूत हो पाया है इस बजट के जरिए, नजरिए के तौर पर बुनियादी ढांचा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से। इसके अलावा शिव प्रताप यादव जी हमारे साथ, प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ करहन साहब हमारे साथ जुड़े हुए, समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपकी नजर में कितना खरा उतरा है ये बजट? धन्यवाद।
जी, इस बजट का प्रारंभ ही असत्यता के आधार पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि विकास की दर देश में सर्वाधिक है और राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। शायद मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि 2012-13 में उनकी सरकार के कार्यकाल में विकास की दर थी 5.8% और 2013-14 में घटकर रह गई वो 5%, और जबकि देश की विकास दर है 6.9%। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने 3 नए शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंक्लूसिव, इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं समझता हूं कि ये साल पार होते होते जनता इन शब्दों का अर्थ ही ढूंढती रह जाएगी। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी बजट में कितना ही प्रावधान कर लें, कितनी लोक लुभावनी बातें कर दें, पहले बजट में स्टेट सेक्टर का 49% पैसा अवमुक्त हुआ था, जिला योजना का 14% पैसा अवमुक्त हुआ था, और अगर इस बार की बात मैं करूं तो सिंचाई विभाग के निर्माण बजट का 9 महीने में 0.02% पैसा रिलीज हुआ। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति में 34.87% अवमुक्त हुआ। समाज कल्याण विभाग के जनरल बजट में 14.83% अवमुक्त हुआ। विकलांग और पिछड़ा वर्ग में 19% अवमुक्त हुआ। लोक निर्माण विभाग के पिछड़ा वर्ग में 1.77% अवमुक्त हुआ। संचार संसाधन लोक निर्माण में 0%, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 17.87%, नगर विकास में 31.18%, चिकित्सा विभाग में 29.46%, सहकारिता में 29.32%। तो जब 9 महीने में 2,72,000 करोड़ के बजट का 36% पैसा उपभोग नहीं हुआ, तब 3,02,687 करोड़ के बजट का लाभ क्या है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसके बारे में कोई बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट का क्या हुआ इसके बारे में जवाब देंगे। शिव प्रताप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असत्यता के विकास दर पर असत्यता और जो सरकार बजट नहीं खरीदी। जी शिव प्रताप जी, क्या बूढ़ी थकी मानसिकता का ये बजट जो बीजेपी कह रही है, और इसीलिए आपने सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपए का इंतजाम इसीलिए किया था कि खर्च तो हो नहीं पाता है, 0.02%, बिल्कुल ना के बराबर, तो इसलिए पैसा ज्यादा रख के क्या करेंगे। ऐसे मजाक किया गया हर क्षेत्र में। जेल के लिए आपने 71 करोड़ रख दिए, इतनी आपराधिक घटनाएं, वो तमाम ऐसे उदाहरण है। शिव प्रताप जी देखिए, वाजपेयी जी खुद ही थके हैं और भाजपा तो दिल्ली चुनाव के बाद में और थक गई है। नहीं, उनके सवाल बहुत जमा है, उनके सवाल बहुत जमा है, वो जो उन्होंने उठाया। ऐसा है, हम वाजपेयी जी से कहेंगे कि वो पहले दौड़ा करें, जो है जहां जहां सिंचाई नहा रहे हैं, जवाब दीजिए बिंदु पर। हमने जहां नहरें हैं, जहां पर बंधे हैं, जलाशय हैं, वहां पर दौड़ा करें। तो देखिए सवाल पे आ जाइए अब। जी 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 जी, अब इनका आंकड़ा पता नहीं कहां ले आए। शिव प्रताप जी, एक बूंद पानी कहीं टेल पर नहीं दिया आपने। आप बताइए कहां नहीं है तो बताएं। सरकारी आंकड़े मेरे घर के नहीं है। देखिए, मेरे जिले में ही जो है लक्ष्मीकांत जी, शिव प्रताप जी, एक मिनट, मंत्री जी, वाजपेयी जी एक मिनट, ऐसे बहस डिटेल हो जाएगी। मंत्री जी, मूल सवाल इतना सा है जिसपे अपने को उत्तर देना है। मेरा हर मेहमान से निवेदन है, सवाल पर ही फोकस करें तो बहस सार्थक होगी। पिछले बजट का 36-37% खर्च नहीं हो पाया, क्यों? देखिए, ऐसा है जी, अभी काम देखिए, बीच में बरसात थी, बरसात में कोई काम तो होता नहीं है, इंद्र देवता ने रोक दिया। एक सेकंड, उसके बाद में काम हो रहा है और जो है जितने भी परियोजनाएं सब पूरा होंगी। शिव प्रताप जी, मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, वाजपेयी जी एक मिनट, मैं बहस कर लूंगा, एक मिनट रुको आप। शिव प्रताप जी, समाज कल्याण विभाग का बरसात और गर्मी और सर्दी से कोई लेना देना नहीं। ये कंस्ट्रक्शन के काम रुक जाते हैं बरसात में, समाज का कल्याण थोड़ी रुकता बरसात में।
समाज कल्याण के देखिए उसमें आप 14% खर्च किए हो कुल, उसमें आप 14% खर्च कर पाए। नहीं, देखिए 40 लाख तो केवल समाजवादी पेंशन योजना। अरे मैं पेंशन भाई, अरे भाई आप तो मंत्री जी, तू कहता है आंखन देखी, मैं कहता हूं कागज लेकी। मसला ये है जो आपके बाबुओं ने कागज जारी किया जिस पर मछली वाली मोहर लगी है, वो मछली वाली मोहर वाला कागज ये कह रहा है कि आप पैसा नहीं खर्च कर पाए। ऐसे विभागों में जहां बरसात से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको मान के आगे बात करिए। इस बात वाजपेयी जी को पता होना चाहिए। वाजपेयी जी का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है। वाजपेयी जी को छोड़ दीजिए ना, एक मिनट। मैं बता रहा हूँ अग्निहोत्री जी बता रहा हूँ अमिताभ जी। देखिए ये जो योजनाएं हैं इसके लिए फार्म भरा जाता है, जांच होती है, उसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया पूरा होने के बाद में पैसा जो है खाते में ट्रांसफर किया जाता है। और हमारी सरकार ने तो पहली बार है, हिंदुस्तान में पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की। उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये बजट पैसा। शिवप्रताप जी देखिए, रोज हम लोग जो चर्चा करते हैं ना, वो राजनीतिक चर्चा करते हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी की। आज आंकड़ों की चर्चा होगी। बजट तो बड़ा, तो आंकड़ों में बता रहा हूं, उत्तर नहीं आया। मित्र एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। नहीं, मैं उत्तर अब नहीं दोबारा में नहीं, शिवप्रताप जी अभी नहीं, अब दोबारा में आपके पास आएंगे। सवाल पूछा था आपने, उसको बता दिया बरसात। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च होता है ना। पहले चलिए इसी पर आप इसे पहले बहस कर लूं। मुझे पता है 31 मार्च होता है, 3 महीने बचे हैं। जब आपने 9 महीने में खर्च किया 36%, 3 महीने में कैसे बाकी खर्च कर देंगे, लूट करेंगे। अब देखिए सारा बन गया है, सारा जो है मंत्री जी, ये नहीं, आपने 9 महीने में 14% खर्च किया, 3 महीने में आप बाकी सब खर्च कर दोगे। देखिए तो उसके लिए जब हम बता रहे हैं जांच प्रक्रिया चल रही थी, जांच होता है, मंत्री जी, होती है, 3 चरणों में जांच होती है। मंत्री जी ये सरकार का हमारे पैसा जा रहा है, ये हमारे जा रहा है ना। शिवप्रताप जी देखिए पैसा अप्रैल, देखिए 4,000 समाजवादी पेंशन में 8,000 का पैसा जा रहा है। समाजवादी पेंशन सुन ली मैंने, ठीक है। मेरा निवेदन, ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये भूसा नहीं है कि इस बकरी से निकाल के उस बकरी में पटक देंगे मार्च 31 तक। ये एक पाई ईमानदारी से और प्रामाणिकता से खर्च होनी चाहिए। इसीलिए टाइम लगा, इसीलिए टाइम लगा कि एक पाई जो सही लोग हैं, जो पास रहे, उस पर फिर बहस करेंगे, जो पास रहे उनके पास पहुंचे। शिवप्रताप जी, हमको इस सरकार की ऐसी मंथर गति भी नहीं चाहिए। दुनिया भर में एक ही मानक है, समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए अलग मानक बना दूं। बजट समय पर खर्च होना चाहिए, निर्णायक प्रगति तभी होगी। ये बात दुनिया भर में मान्य है। उत्तर प्रदेश में तो अनोखे लला और ईटन को झुंझुना। नहीं, हम कर रहे हैं। क्या बात है? नहीं मंत्री जी अभी नहीं। सिद्धार्थ जी देखिए, ये मंत्री जी एक मिनट। सिद्धार्थ जी, अगर 9 महीने में 14% खर्च कर पाया कोई विभाग मान लो, तो बाकी के 3 महीने में जो शेष राशि बची है 86%, वो ईमानदारी से खर्च हो सकती है क्या? अमिताभ जी, एक तो बड़ा सुखद आश्चर्य है जी कि देश को कांग्रेस मुक्त करने वाले हमारे वाजपेयी जी आज कांग्रेस के आंकड़ों को डिफेंड कर रहे हैं। बजट के दूसरे पन्ने पर साफ लिखा हुआ है, वर्ष 2013-14 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5% आकलित हुई, जो देश के विकास दर 4.7% से अधिक है। 14-15 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। 15-16 के जिस 6.9% की ये बात कर रहे हैं कि चाइना से थोड़ा आगे निकल जाएंगे 2%, वो अनुमानित है और पूर्णतः अनुमान पर है, और वो रेटिंग एजेंसीज की तरफ से है, प्रमाणिक एजेंसियों की तरफ से नहीं। दूसरा, ये बात एकदम सही है, आज भी ये सवाल पूछा गया, टोटल प्लान आउटले का कितना फीसदी उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया, जिसका जवाब ये दिया गया कि आंकड़े आपको पहुंचा दिए जाएंगे। आंकड़े हकीकत में अलग अलग स्रोतों से आपके पास भी आए, हमारे पास भी आए। समग्रता में जब सारे आंकड़े देखे जाते हैं तो वो करीब 35% निकलते हैं। वो करीब 35% निकलते हैं कि कुल प्लान आउटले का 35% 31 दिसंबर 2014 तक। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं भैया। मैंने तो बहुत देखा नहीं, लेकिन जितना देखा मैंने देखा
30 मार्च और 31 मार्च को ट्रेजरी में जमाने भर का आदमी रत जगह करता है और जमाने भर की गाड़ियां आती है और दे चेक पूरा बजट खत्म हो जाता है 2 दिन में। फिर क्या यही काम करना है जरूरी है? हर तिमाही 4 तिमाही होती है, 25% के हिसाब से अगर खर्च हो तो व्यवस्थित ढंग से पैसा नहीं खर्च हो सकता है क्या सिद्धार्थ जी? नहीं निसंदेह, अब ये चमत्कार आज से नहीं दशकों से होता आ रहा है। वैट का कलेक्शन अचानक मार्च के महीने में बढ़ के 20% पहुंच जाता है और 80% कलेक्शन 11 महीनों में होता है। तो ये तो चमत्कार लगातार होता रहा है। इस चमत्कार से ये भी नहीं बचे हैं और बगल में बैठे हुए हैं वो भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये बात सही है कि जो टोटल प्लान आउटले था उस टोटल प्लान आउटले का केवल 35%, इसमें कहीं 2% खर्चा हुआ, कुछ जगह 44% भी खर्चा हुआ है। ठीक, पशुपालन विभाग में औसत आया काफी 35%। ठीक बात, औसत 35%। जीएम सिंह साहब, औसत 35% का अभी तक निकल के आया है 31 मार्च 2014। बहुजन समाज पार्टी इस बजट को कैसे देखती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एक सेकंड में कह दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो कविता बता दी, कविता से हटके आंकड़ों पर क्या है कविता हमको नहीं बताना है। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में बजट जो है आप जान लीजिए कि 6 महीने में सारा बजट खर्च हो जाता है। बहन मायावती का इतना सख्त निर्देश रहता है कि पेट्रोमैक्स गैस जला करके अधिकारी काम करते हैं। अब ये 1 महीना बचा, 3 महीना कर रहे हैं, 1 महीना बचा है इस फाइनेंशियल ईयर में, और अगर इसमें आनन फानन में काम होगा तो समझ लीजिए कि वो करप्शन एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मॉनिटरिंग सही से नहीं हो सकती है। तो हमारे माननीय मंत्री जो कर रहे हैं तो समझ लीजिए सरकार पूरी तरह से फेल्योर है इसमें और बजट खर्च नहीं कर पा रही है। एक मंत्री 10 विभाग लेकर के बैठे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता सफर कर रही है। इस बजट में जनता के साथ पूरी तरह से धोखा है, पूर्वांचल के साथ धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्वांचल में आपको पता है कि इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से कम 1000 बच्चे मर जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का रिपोर्ट है। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 बच्चों पर भी दया नहीं किए। तो आंकड़ा आपने बता दिया, आपकी सरकार में भी तो 4 रुपए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए, दवाइयों के लिए रखा गया था। नहीं, देखिए हमारी सरकार में, हमारी सरकार में तो 500 बेड का गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, एक स्पेशल वार्ड। बोलने दीजिए जीएम सिंह साहब को, बोलने दीजिए, मैं आता हूं, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। बोलिए जीएम सिंह। नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जा करके वर्तमान समय माननीय मंत्री इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके वहां पर दशा देख लें, फिर आकर के मीडिया के सामने वक्तव्य दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है शिव प्रताप जी, मजाक कहां किया गया मैं आपको एक एक करके बताते हैं। दवाओं के लिए 587 करोड़, ठीक है, एक व्यक्ति के हिस्से में 2 रुपए आएंगे। भंडारण के लिए, किसानों के लिए 100 करोड़ रुपए, और आपने साइकिल एकेडमी के लिए बना दिए 168 करोड़ रुपए। जेलों के लिए आपने 71 करोड़ दे दिए, वो भी जैमर लगाने के लिए। जेल में कितनी घटनाएं घटी हैं, आपने कितनी चिंता जताई है। महिला सुरक्षा के लिए आपने सिर्फ 100 करोड़ रुपए रखे हैं। मजाक तो आपने कर दिया। ये देखिए ऐसा है जी, ये जो बजट नहीं, मेरे पॉइंट्स पर बताइए। महिला सुरक्षा पर 100 करोड़, भंडारण के लिए 100 करोड़, पूरे प्रदेश में भंडारण के लिए। महिला सुरक्षा में इसके पहले हमारी सरकार के पहले किसी सरकार ने इतना किया हो तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मंत्री जी समझ गया आपकी बात, आपका उत्तर अच्छा है कि आपकी सरकार से पहले किसी ने कुछ नहीं किया। एक सवाल पर बात होगी, कई सवाल एक साथ आएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। मैं एक चावल उठाता हूं, उस पर सबसे चर्चा कर लेता हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, 96 करोड़ में 2 यूनिवर्सिटी मेरी नजर में नहीं बनती जी, और 100 करोड़ में 75 जिलों में भंडारण नहीं हो सकता, वेयर हाउसेज नहीं बन सकते। अकेले गाजीपुर में हर तहसील में वेयर हाउस बनाओ तो 100 करोड़ लग जाएंगे और कम पड़ेगा पैसा, ठीक। और लेकिन लखनऊ में साइकिल एकेडमी को 168 करोड़, यानी 2 यूनिवर्सिटी बन रही हैं 96 करोड़ में, और साइकिल ट्रेनिंग सेंटर जो एकेडमी है वो 168 करोड़ में बन रही है। और प्रदेश भर के किसानों को फसल को नुकसान से बचा के सुरक्षित रखने के लिए जो प्राथमिकता का क्षेत्र है उसके लिए 100 करोड़ रुपया हो सकता है काम क्या? इस सरकार ने
किसान वर्ष मनाने की तो घोषणा की है, लेकिन किसान की अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कृषि मूल्य आयोग का गठन करेंगे। आज ये चौथा बजट पेश किया है, कृषि मूल्य आयोग के बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं है। और गन्ना किसानों का भुगतान, उनका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। आलू किसानों की दुर्दशा के बारे में वही बात पुनरावृत्ति की है। और खाद की अनुपलब्धता और कालाबाजारी, नहरों में टेल तक पानी न पहुंचना, सिंचाई के लिए बिजली न उपलब्ध कराना, नकली बीज देकर किसान के खेत के साथ धोखा करना, किसानों का कर्जा माफ करने की बात न करना और तब उसके बाद किसान वर्ष मनाने की बात करना, मैं समझता हूं बेईमानी है और किसानों के साथ अन्याय किया है। और जैसा आपने कहा कि भंडारण के लिए पैसे की व्यवस्था कम और चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए पैसे की व्यवस्था ज्यादा है, ये सरकार की कथनी और करनी का अंतर है। और निश्चित तौर पर यह सरकार किसानों के साथ धोखा हुआ है इस बजट में, ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही। मंत्री जी, मुझे बिना के पॉलिटिशियन हुए बिना उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री की हैसियत से, राजनेता की हैसियत से नहीं, मंत्री की हैसियत से ये समझा दीजिए, 100 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश में कृषि के भंडारण की समस्या का 5% भी निदान हो सकता है क्या? देखिए ऐसा है अफ्ताब जी, ये 100 करोड़ रुपया जो दिया गया है जी, 0.5 निदान नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है, आप पहले वाजपेयी सुन लीजिए। वाजपेयी जी तो चूंकि अब भाजपा वाले किसान की बात करें तो बड़ी हंसी आती है। नहीं, उनकी छोड़िए, आप मुझे समझाइए। बात करें मंत्री जी, उनको छोड़िए, आप मुझे बताइए ना। मुझे 1152 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के भुगतान के लिए मैंने क्या सवाल पूछा, आप लोग उत्तर कुछ रहे भाई। मैं इसे बहस नहीं कर सकता। रुपया दिया गया सोसाइटी के लिए। मंत्री जी, मेरा निवेदन है, करवट जो प्रश्न हो, वाजपेयी जी एक मिनट, जो प्रश्न हो उत्तर उसी का हो। मेरा करबद्ध निवेदन है हर मेहमान से। मैंने प्रश्न पूछा, 100 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सूबा, वहां के कृषि के भंडारण की समस्या कितने प्रतिशत सुलझ सकती है? मेरी बुद्धि कहती है 5% नहीं सुलझ सकती। देखिए अफ्ताब जी, ये है कि इतना बड़ा प्रदेश है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। और तो हमारे लिए साइकिल ट्रैक भी जरूरी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और जो इस समय जो मानक विश्व स्तर के जो मानक है, उसमें साइकिल ट्रैक बनाना कोई गलत काम नहीं है। इसके अलावा जो भंडारण की जहां तक बात है, हमारी सरकार ने किया। गलत नहीं कहा, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया। क्या सिद्धार्थ कलश जी? नहीं, ये भी ना, मैंने सवाल ही ये नहीं पूछा जो आप बता रहे हैं। मैंने पूछा नहीं साइकिल की जरूरी है कि गैर जरूरी है, आप उसका जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे? मैंने पूछा नहीं, शिव प्रताप जी, आप गांव के आदमी हैं, आप भी जानते हो हकीकत, हम भी जानते हैं हकीकत। सिद्धार्थ कलश जी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से आप परिचित हैं, उसके आयतन से आप परिचित हैं। 100 करोड़ से वेयर हाउसिंग की समस्या या कोल्ड स्टोरेज चेन की समस्या कितने फीसदी सुलझ सकती है? देखिए उसमें नहीं, आपसे नहीं, सिद्धार्थ कलश जी से पूछा। अच्छा जी, ठीक है। जहां बैठे यहां से कुछ दूर हरदोई में सिंह साहब की सरकार में एक वेयर हाउस बना था, 23 करोड़ रुपए लगे थे जी। तो अब मान लो 4 बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे खींचतान के, इससे अधिक बनने की स्थिति नहीं आती है। जी, वेयर हाउसिंग 100 करोड़ में क्या हो सकता है? आप भी सरकार में रहे हो, क्या हो सकता है? हमारे भाई साहब सिद्धार्थ कमल जी बताए कि क्या हो सकता है। 23 करोड़ में एक वेयर हाउस, अब तो 30-35 करोड़ में एक वेयर हाउस बनेगा, तो 100 करोड़ में 2-3 वेयर हाउस बनवा लेंगे। और किसानों का जो है, किसान सफर करेंगे, उनका भंडारण हो नहीं पाएगा, खरीदारी नहीं हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के किसान अभी हाल में ही धान के खरीदारी में बुरी तरह से सफर किए हैं, कहीं खरीदारी नहीं हो पाई। जाकर के किसानों से इनको पूछना चाहिए। अब ये 2012 का अपना जो है रिजल्ट दिखाते हैं कि बहुत जबरदस्त किसानों ने इनको समर्थन दिया, तो 2017 में रिजल्ट होने वाला है, इनको पता चलेगा। ऐसे किसान वर्ष मनाएंगे शिव प्रताप जी? देखिए ऐसा किसान संतुष्ट है
और किसानों कैसे ने संतुष्ट अभी बता जो दीजिए ना। देखिए किसान हम लोग जानते हैं, गांव लेवल पे हम लोग जाते हैं, भाजपा ये बसपा वाले देखो हाथी बनाकर और जो है चुनाव लड़ते हैं, हाथी पत्थर की मूर्ति, पत्थर का पार किस्म सारा पैसा खर्च करते हैं। इसलिए 168 करोड़ अभी बता रहे हैं कि 4 महीना में बजट खत्म हो जाता था। ऐसा मत कहिए। लालटेन जलाकर बता रहे हैं कि बजट खत्म होता था, लालटेन जलाकर जो है वो गिरा दिए, जेल गिरा दिए, इनका लेट एक्शन प्लान है, हाई कोर्ट के स्टे के बाद इनका डेवलपमेंट में लेट एक्शन प्लान है, इनका जो जेल गिरा दिए, लैंड ऑर्डर में लेट एक्शन प्लान है। उत्तर नहीं आता। जीएम सिंह एक मिनट रुकिए, जीएम सिंह एक मिनट रुकिए, मंत्री जी एक मिनट, मैं फिर निवेदन कर दूं सारे मेहमानों से, अपने अपने पॉलिटिकल वर्जन्स को थोड़ी देर किनारे रखिए। 40 मिनट की 20 मिनट 30 मिनट की बहस और बची है। आज केवल बजट से थोड़ा तकनीक से जुड़ते हुए आंकड़ों से जुड़ते हुए, भाषण नहीं नहीं, किसानों को भी कम खर्च किया, 1152 करोड़ रुपया केवल गन्ना किसानों के भुगतान के लिए किया गया है। नहीं ये और हर नहीं किसान मंत्री जी एक मिनट ये मुद्दा हो गया। ये भी तो किसान के लिए जनता समझ गई, विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रताप जी आप लोग ऐसा स्टूडियो चला देते हो, जनता बोर हो जाती है आप लोगों के स्टूडियो से। आंख बंद की और वही सब दोहराना शुरू, ऐसा मत करिए, तर्क पर बात हो। एक मसला और बहुत जेन्युइन है जो उठना चाहिए, जो दोपहर में हम लोग बहस कर रहे थे, हम थे सिद्धार्थ कलंस थे, वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, उस पर भाजपा की टिप्पणी नहीं आई। मैं सोचता था शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की निगाह उस पर गई हो, लेकिन उनकी जो मैंने हाइलाइट्स देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसमें वो विषय आया नहीं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो विषय। 22 करोड़ का सूबा आपने रखा, 580 करोड़ दवा के लिए। लोहिया कहा करते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, आपने कहा दवा पढ़ाई मुफ्ती हो गई, ठीक। 2 रुपया 80 पैसा प्रति व्यक्ति 1 साल के लिए आया, इसमें निकल गई 2 रुपया 80 पैसा में 1 साल एक आदमी दवा सरकार से उसको प्राप्त हो पाएगी। मुझे पहले मंत्री जी समझाएं, 2 रुपया 80 पैसा में 1 साल में एक आदमी की दवा दारू की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी सरकार? शिव प्रताप जी आंकड़ों पर बात करिएगा, नो भाषण ओनली आंकड़े। भाषण नहीं जी। देखिए लोहिया जो है कैंसर इंस्टीट्यूट, हम कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। मैंने जो कहा जो है भैया इंस्टीट्यूट को मैंने बजट पढ़ा मंत्री जी, मैंने ये भी स्वास्थ्य में ही जो आता है। देखिए हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में आता है। मेरा निवेदन कन्नौज में कैंसर इंस्टीट्यूट सुनना ही नहीं है, तब तो ये भी तो हमको करना है। मंत्री जो महामारी एक बीमारी है जो इनक्योरेबल माना जाता है कैंसर, उसको खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने उसको क्योर करने के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट कन्नौज में, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक ये भी तो है, ठीक। और लोहिया इंस्टीट्यूट और लोहिया और जो है हॉस्पिटल को मर्ज करके और उसका भी लोहिया इंस्टीट्यूट में भी कैंसर का लोहिया जी की बात इलाज के लिए प्रावधान किया जा रहा है। मुझे समझ आ गई बात मंत्री जी, आपके पास इस सवाल का उत्तर नहीं कि 2 रुपए 80 पैसे में 1 साल आदमी दवा पर निर्भर कैसे रह लेगा, कैसे दवा हो जाएगी, इस बात का आपने उत्तर नहीं दिया। आपने मुझे लोहिया ये तर्क नहीं, हमको अस्पताल ये तर्क नहीं, ये तर्क हमें मंजूर नहीं। हमको लोहिया, हमको जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी मंत्री जी नहीं, माफ करिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी 2 रुपए 80 पैसे आता है, जो मैंने आंकड़ा निकाल के देखा जी, 1 साल में एक आदमी को सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवा का मूल्य 2 रुपया 80 पैसा में क्या कैसे निपटेगी, कैसे गंगा पार होगी? 2 रुपए मैं खुद पेशे से चिकित्सक हूं, 2 रुपए 80 पैसे में ये एपीसी की गोली 1 साल के लिए नहीं दे सकते, ये आयुर्वेद का चूरन नहीं दे सकते, होम्योपैथिक की मीठी गोली 2 रुपए 80 पैसे में जो दवा पड़ी हुई मिलती है वो नहीं दे सकते। ये तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की अंतिम प्राथमिकता है, जनता की पहली आवश्यकता लेकिन सरकार की अंतिम आवश्यकता है। ये बात सरकार ने इस बजट में साबित कर दी है। मैं तो और पूछना चाहता हूं
कि एक दाना धान का खरीद न करने वाली सरकार धान की खरीद का संकल्प कर रही है पृष्ठ 17 पर। गजरिया फार्म को समाप्त करने वाली सरकार पृष्ठ 21 पर दूध उत्पादन का संकल्प कर रही है। 1073 नंबर जो दुर्घटना पर सूचना देने का है उसकी पुनरावृत्ति कर रही है मात्र सरकार। ये नहीं बता रही कि पिछले एक साल में उसमें कितनी दुर्घटना की सूचना है या सरकार ने क्या मदद करी। 1090 पर कितनी महिलाओं के प्रकरण आए, किस नेचर के आए और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में कोई चर्चा अगर बजट में ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है, आपके सवाल जेन्युइन है, मंत्री जी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, मंत्री जी रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैं सिद्धार्थ कलन से एक बात पूछ लूं। सिद्धार्थ जी, उत्तर भारत के तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना चलाई और बहुत पॉपुलरिटी के साथ चलाई। राजस्थान भी उसमें से एक था, ऐसे कई और राज्य भी हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपया सरकारों ने लगाया कि भाई चलो जेनेरिक दवा ही सही लेकिन आदमी को मिले तो मुफ्त। दूसरा एक प्रयोग देश के कई राज्यों में हो रहा है, आंध्रा उसमें ये है, तमिलनाडु मुझे याद है, गुजरात में भी शायद प्रपोजल पेंडिंग है, राजस्थान हाँ प्रपोजल उसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ईच एंड एवरी वन, हर नागरिक राज्य का मेडिक्लेम में कवर हो जाए। ठीक, एक और राज्य सरकारें निशुल्क दवा वितरण की योजना को भारी भरकम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपने हर नागरिक को एक मेडिक्लेम का कार्ड दे के उसका निजी अस्पताल में इलाज का भी बंदोबस्त कर रही हैं। वहां हमने साल भर के लिए 22 करोड़ के सूबे में 580 रुपए दवा के नाम पे रखा। सिद्धार्थ जी, निसंदेह दुखद है कि दवा का बजट बहुत कम है और बहुत सी गैर जरूरी चीजों के मुकाबले कम है। और ये बजट ऐसा नहीं है कि जितने लोग बोल रहे हैं हर कोई अब से पहले 100 रुपए दे रहा था। दवा के बजट की जो स्थिति है वो पहले भी बदतर रही है, चूंकि लगातार अखबारों में लिखते रहे या टीवी में सुनते रहे। कभी 1 रुपया 12 पैसे हो गया है, एक वरिष्ठ राजनेता बैठे हुए हैं, आज 2 रुपये 80 पैसे हो गया है। और दवा उपलब्ध कराना कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में दवा उपलब्ध हो, यही सबसे बड़ा दुरूह काम है। और ये एक फैशन सा है कि बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, जेनरिक दवाओं के बारे में विशेष आदेश होने के बावजूद लिखे नहीं जाते हैं। आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा काम किया था, वहाँ जेनरिक दवाएं बिकने का स्टोर खोला था। लेकिन शायद अब प्राथमिकता में वो चीजें नहीं है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति आती है कि बिल्कुल प्राथमिकता में होता तो ये बजट की सूरत नहीं दिखती। सिद्धार्थ कलन साहब, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंत्री जी, एक बजट आपने बहुत ज्यादा रख दिया है, किसी की नजर नहीं गई, वो है स्लम हटाने के लिए 200 करोड़ रुपया 21 शहरों में। वहां तो सुनिए तो बुलडोजर चलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती नहीं है, डीजल का खर्च आता है मात्र। लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन के लिए सोचा है 200 करोड़ रुपए तो बहुत कम है। अगर बुलडोजर सिर्फ चलवाना है, स्लम को हटाना है, तब तो बहुत ज्यादा बजट है, लेकिन अगर रिहेबिलिटेट करेंगे तब तो बहुत कम है। एक बात आपसे बता दे, एक तो अभी पहले स्वास्थ्य पे हो रहा था। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये स्वास्थ्य पे कुछ ठीक है, वो देखिए वो हम कहना चाह रहे थे तो आपने कहा इसके बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है, कोई भी बीमारी हो, गंभीर से गंभीर बीमारी हो, सरकार इलाज मुफ्त कराएगी। अभी आप ही के चैनल से एक लड़की का आया था, बच्ची का आया था कि किडनी फेल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उसके इलाज का सारा पैसा दिया। हमारी सरकार ने पैथोलॉजी भारतीय शुल्क माफ कर दिया है, पैथोलॉजी जितने जांच होता है, एक्सरे वो सब माफ कर दिया है। इसके अलावा गंभीर से गंभीर बीमारी हो, केवल जो है एस्टिमेट दे दिया जाए और सारा पैसा हमारी सरकार दे रही है। ये मैं बता रहा हूं करीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने ही केवल अपने पैड पे जो है केवल जो एस्टिमेट में गांव-गांव घूम के जो लोग देते हैं दिया जाता है। इतना सुविधा कोई नहीं दे सकता है। जब हम पूछ ले केंद्र सरकार वाजपेयी जी से पूछ ले कितना दिया है, वो हमारे उन्होंने जो दिया है वो 2 रुपये और 33 पैसे केंद्र सरकार ने जो बजट किया है अलाट। तो हम ये देखते हैं कि हमारी सुविधा जो है
हमने जो सुविधा दिया है किसी सरकार ने नहीं दिया है। चाहे पैथोलॉजी जांच हमने दिया, बेड माफ कर दिया। कोशिश अच्छी कर रहे हैं मंत्री जी आप। मंत्री जी अब वो सवाल है 22 जिले, 22-21 कितने हैं? ये 21 जिले हैं। 21 जिलों में आपको झुग्गी झोपड़ हटानी है। आपने कहा हटा के उनको पुनर्वासित करेंगे। 21 जिलों के लिए 200 करोड़ रुपया रखा है। 200 करोड़ में तो केवल नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। देखिए ऐसा है जी, ये जो परियोजना, ये सब परियोजना बनती है और उसके अनुसार जो है बजट नहीं, आपने अच्छी बनाया ना, बुलडोजर ही तो चलवाना 21 जिलों में, उसी के मुताबिक अच्छा बजट रखा आपने। आप ये लोग दिखाते हैं कि यहाँ अतिक्रमण है, यहाँ पर वो है, श्रम है, तो उसके लिए अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है, अगर झुग्गी हटानी है, सही झुग्गी हटानी है, मतलब ये कह रहे हैं सरकार ने इसके लिए बजट तय कर दिया है। 21 जिलों में झुग्गी हटाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए सरकार ने बजट तय कर दिया है। नेगेटिव पार्ट न देखिए, मेरी बात तो सुनिए, 200 करोड़ रुपए इसका बजट रख दिया है कि झुग्गी हटानी, बुलडोजर चलवाना है। गोमती नदी के किनारे अगर कब्जा होगा तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? ठीक है, अच्छी बात है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा, गरीबों को हमारी सरकार नहीं उजाड़ेगी। वाजपेयी जी, लेकिन जो ये जो बिल्डर्स हैं, जो नदियों के बेसिन में, ठीक है, आपकी बात आ गई, नालों पर, जी आ गई आपकी बात। अरे प्रताप जी आगे बात आ गई। इस कब्जे अभियान में तो बड़ी लंबी कहानी है, राजनीति की छोड़ दीजिए उसको, उसमें सब पढ़ेंगे तो सबके चेहरे खराब होंगे, कौन किसको कब्जा करा रहा है छोड़िए, सभी अपनी अपनी सरकार में कब्जे ही कराते हैं, उस विषय को आज छोड़ दें। शुभ लक्ष्मीकांत जी, 21 जिलों में को स्लम मुक्त करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है जी। 21 जिलों में श्रमों में रहने वाले लोगों को अगर पुनर्वासित भी करना है तब तो ये 200 करोड़ रुपया एक जिले भर के लिए नहीं है। एक कमरे का मकान यदि ये सरकार उनको देगी झुग्गी झोपड़ी से हटाकर, तो वो मकान किसी कीमत पर 80,000 से 1 लाख के नीचे नहीं बन सकता। और उसके बाद कितने स्लम से मुक्त कराएगी, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह से सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूं। गरीब लड़कियों के लिए जो शादी का अनुदान दिया जाता था वो इस सरकार ने बंद कर दिया। तकनीकी और छात्रों को, अन्य छात्रों को जो छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति थी वो लगभग बंद है। विकलांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन भी अब उसके लिए लोग बाट जोड़ रहे, ये कर नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले बजट से कितने रोजगार सृजित हुए, कितने बच्चों को रोजगार बेरोजगारों को मिला, और अगले बजट से कितने रोजगार सृजित होंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कन्या विद्याधन की बात फिर शुरू की है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर मौन है कि वो अल्पसंख्यक कन्याओं के लिए होगी या गरीब कन्याओं के लिए होगी, सभी वर्गों के। और अंत्येष्टि स्थल कब्रिस्तान के लिए पिछली बार भी 200 करोड़ का प्रावधान और इस बार भी 200 करोड़ का प्रावधान। ये सरकार ने अभी भी एक तरफा किया है। मेरा ये कहना है कि मरने के बाद भेद मत करो, कम से कम शमशान और कब्रिस्तान दोनों का मंत्री जी करो, दोनों की बाउंड्री बनाओ। जो सवाल उठाए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक बात और पूछना चाहता हूं कि ये सरकार जी, मंत्री जी जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, ये तो नहीं, किसके लिए कन्या विद्याधन, किस गरीब लड़कियों के लिए सवाल जी? देखिए जहां तक सवाल है फीस प्रतिपूर्ति के लिए, SC ST के लिए 2100 करोड़ रुपए की शिव प्रताप जी एक मिनट, शिव प्रताप जी एक मिनट, मित्र 2 सवाल है उनका, आप मंत्री के तौर पर उत्तर दे दीजिए। बाकी आरोप लगाया था, नहीं आरोप लगाया है शिव प्रताप जी, एक मिनट मित्र, नहीं दिया गया, प्रावधान नहीं किया गया। 1 मिनट मालिक, 1 मिनट, पहला आप आरोप भी तो समझो, आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप कौन सा है? वो है कन्या विद्याधन क्या सब गरीब बच्चियों के लिए है या एक मजहब के लिए? इस पर सरकार की राय बताइए। नहीं, कन्या विद्याधन सबके लिए है। ठीक बात। दूसरा सवाल, कन्या विद्याधन सबके लिए है। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने 200 करोड़ रुपया रखा है शमशान के और कब्रिस्तान के लिए, वो शमशान और कब्रिस्तान दोनों उसमें कवर होंगे या केवल एक ही कवर होगा?
नहीं, दोनों कवर होंगे, दोनों हो रहे हैं हमारे जिले में ही 7 अंत्येष्टि। ये बात आप बोल नहीं पाते, कहाँ उलझे रहते हो, इसीलिए आपकी छवि और खराब हो जाती पार्टी की। नहीं लिखा है, नहीं जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते। आप देखिए आबलीग अंत्येष्टि स्थल आबलीग जो है, तो मंत्री जी, 4 दीवारी, मंत्री जी ये बजट में लिखा क्यों नहीं पेपर में? अमिताभ जी, मैं खुद बता रहा हूं आपसे, मेरे जिले में ही 7 अंत्येष्टि स्थलों के लिए, जो हिंदू धर्म के अंत्येष्टि स्थलों में 7 अंत्येष्टि स्थलों के लिए पैसा दिया है। नहीं मंत्री जी, आपकी बात गलत साबित हो गई। एक सेकंड वाजपेयी जी, एक मिनट, मैं थर्ड एम्पायर को लाऊंगा। वाजपेयी जी, एक मिनट वाजपेयी जी, ठीक है, एक मिनट मंत्री जी रुक जाइए। सिद्धार्थ कलंस, मुझे बताइए क्या बजट के पेपर में लिखा है जहां 200 करोड़ रुपए अंत्येष्टि स्थल की बात है, वहां क्या अल्पसंख्यक मेंशन है? अगर है तो मंत्री जी की बात गलत होती है। नहीं, अंत्येष्टि स्थल नहीं, मंत्री जी अभी नहीं, मुझे थर्ड एम्पायर से पहले आप देखिए। एक मिनट भाई रुक जाओ, मुझे थर्ड एम्पायर से चेक करवा लेने दीजिए। वाजपेयी जी कह रहे लिखा है, अगर है तो फिर मंत्री जी ने गलत बयान किया। पेज नंबर बता इसमें लिखा हुआ है, एक बताते हैं प्रश्न संख्या 46। सिद्धार्थ जी, आप सुना दीजिए। एक मंत्री जी, समुदाय के एक मिनट, ओब्लिग अंत्येष्टि स्थलों के अभी नहीं मंत्री जी, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, एक मिनट रुक जाइए, अभी नहीं सुनूंगा, अभी नहीं। सिद्धार्थ कलंस जी, प्रश्न संख्या 46 में पढ़ के सुना दीजिए मुझे। कब्रिस्तान मुसलमान, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट भाई, अंत्येष्टि स्थल हिंदू के लिए होता है। एक मिनट भाई, लिखा हुआ है अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान, फिर अंत्येष्टि स्थलों के लिए। अंत्येष्टि स्थल मतलब हिंदू धर्म के लिए। मैं बता रहा हूँ सरकार के मिनिस्टर के रूप में कि ये 200 रुपए में अंत्येष्टि स्थल भी है और वो भी है कब्रिस्तान। मेरे जिले में खुद ही पिछले साल के बजट का 7 जो है अंत्येष्टि। सिद्धार्थ कलंस साहब बताएंगे। सिद्धार्थ कलंस साहब, एक बात, एक मिनट, सिद्धार्थ कलंस जी, अगर केवल ये लिख दिया जाता कि अंतिम संस्कार स्थल या अंत्येष्टि स्थल, तो उसमें तो हर धर्म आ जाता है। वो अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद तो कोई संस्कार होता ही नहीं। न हिंदू में कोई संस्कार, न ईसाई में, न बौद्ध में, न मुसलमान में, न सिख में, आदमी का ही कोई संस्कार नहीं। फिर तो उसके बाद चाहे गाड़ो, चाहे फूको, चाहे प्रवाहित करो, ठीक, तो मूल बात पर इतना ही क्यों नहीं लिख दिया? सिद्धार्थ कलंस जी, क्या लगता है इसके पीछे? इसमें जो है जिस कागज को लेकर सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं, ये कागज मुख्यमंत्री के बजट का भाषण है जी। बजट इससे कई हजार, कुछ 1 लाख पन्नों का बजट होता है जी। मद और सीधे आवंटन और आवंटन की शर्तें उसमें स्पष्ट लिखी होती हैं जी। फिलहाल जो बजट भाषण है, बजट भाषण में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान ऑब्लिक अंत्येष्टि स्थल का जिक्र है। अब चूंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में अंत्येष्टि स्थल भी बनाए गए हैं, ऐसा इनका दावा है कि अंत्येष्टि स्थल भी बनाए गए हैं, लेकिन ये बात सच है कि जब मूलतः ये योजना शुरू हुई थी तो ये योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पैसा दिया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वक्फ को भी देखता है और वक्फ के तहत कब्रिस्तान आते हैं, तो कब्रिस्तानों की 4 दीवारी से शुरुआत हुई थी। इस बार के बजट भाषण में अलबत्ता मैं देख रहा हूं कि ऑब्लिक अंत्येष्टि स्थल का जिक्र है। ये इसमें जो है वो जिक्र है। ये क्या लोचा है, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? क्या पिछली बार भी था? नहीं, वाजपेयी जी करें तो पिछली बार भी ऑब्लिक लगाया था, लेकिन पैसा दे दिया था अल्पसंख्यक को। पिछली बार भी था। अल्पसंख्यक का मंत्रालय को पैसा हैंडओवर करने का मतलब हो जाता है कि फिर वो एक ही दिशा में जाएगा। जीएम सिंह जी, वो पिछली बार दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पैसा दिया गया था, लेकिन और पिछली बार भी ऑब्लिक लिखा था बजट भाषण में। ऑब्लिक पिछली बार भी मेंशन था, ऐसा बात। लेकिन पिछली बार के पैसे से अंत्येष्टि स्थलों का भी जीर्णोद्धार हुआ था। अंत्येष्टि स्थलों से पैसा गया था अमिताभ जी। जीएम सिंह जी, ये क्या लोचा है? नहीं हुआ था। ये एक उदाहरण दे दीजिए। अच्छा, वाजपेयी जी के केवल मंत्री जी कह रहे उसको मत मानिए, ये विधानसभा नहीं है, ये केवल फेस सेविंग कर रहे हैं यहाँ पर। एक उदाहरण नहीं है। मैं बता रहा हूँ, भाजपा सरकार थी
और इनके गन्ना मंत्री थे इनके पार्टी के, मंत्री जी अल्पसंख्यक और कल्याण राप्ती विभाग नदी के पे पैसे से गया अंत्येष्टि स्थल के या जगह पे आपने कोई सरकार में साधन नहीं रहते था, हुए अन्य मदों को राप्ती दे दिया नदी का नगर काम विकास होता। से। मेरी सरकार नगर विभाग विकास बनी, में भी साधन है। तुरंत वहाँ 1 करोड़ अल्पसंख्यक रुपए से कल्याण वहाँ विभाग पर के निर्माण निर्धारित कराया गया अंत्येष्टि और स्थल कब्रिस्तान के पैसे से गठान को नहीं रोका मिला। गया। ये भाजपा बिल्कुल के आप लोग जनता केवल को नारा भ्रमित लगाते कर रहे हैं हिंदू हिंदू मैं की ये बात। बात दावे से कहने को तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरे जिले में भाजपा के लोग नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसी सदन का सदस्य हूँ जिस सदन के आप सदस्य हैं। मैं भी मंत्री रहा हूँ। स्थल के नाम पर ये डिवीजन का अरे नगर विकास से दिया था। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं अल्पसंख्यक कि कल्याण विभाग हम लोगों ने के नहीं लिए दिया। प्राविधान किया गया है, तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं बैठा हूँ लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरे ख्याल से हर विशेषाधिकार हनन होगा मंत्री जी और लाइएगा एक ये गलत होगा। एक पहलू दूध रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ समय की कमी मंत्री जी 1 मिनट, अपने चेहरे को बचाने के लिए कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। मंत्री जी 1 मिनट, बहुत कम समय में बेरोजगारी दूर हो गई उत्तर प्रदेश से, कुछ तो किया नहीं इस बजट में। बेरोजगारी दूर हो गई क्या? बेरोजगारी 1,76,000 तो हमने केवल शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दिया। नहीं हम बजट की बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहे हैं। किए हैं, नौकरी नहीं दिए हैं। बजट की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, बजट में बताइए ना, वो थे बजट में आपने पैसा नहीं रखा। स्ट्रक्चर डेवलप होगा शिक्षा रोजगार हो गया। आप बताइए पिछली बार संविदा में 3500 पा रहे थे, आज वो जो है 40,000। मंत्री जी 1 मिनट, तो पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार मिल गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, बता दीजिए। देखिए ऐसा है, नहीं सीधे आंकड़ों बात बताइए, नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? ऐसा है, देखिए ऐसा हम जब बनाएंगे, देखिए किसी का समायोजन करना और जब हम विद्यालय बनाएंगे तो रोजगार समायोजन और नए रोजगार के अवसर सृजित करना, दोनों में फर्क होता है। मंत्री जी नहीं रोजगार आपके लिए अहमियत नहीं रखता था, गंभीर नहीं था, इसलिए आपने एक भी पैसा नहीं रखा। देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप किया जाता है तो रोजगार सृजित होते हैं। बहुत अच्छी बात है। यही वजह है ना कि भंडारण के आपने 100 करोड़ रख दिया। अब आप इसी से कहेंगे कि इससे अनाज पैदा होगा तो फिर सबकी रोजी रोटी चलेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पानी भी मिल जाएगा, सब उसी से हो जाएगा। किसान बीमा दुर्घटना योजना भी देखना। जवाब नहीं है मंत्री जी, आपके पास समय की कमी है, समय की कमी है। नहीं जवाब है कैसे नहीं है। देखिए भंडारण का आप 1 घंटे में जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। 1152 करोड़ रुपए केवल हमने गन्ना किसानों के 18,000 करोड़ से ज्यादा लोग जिनका बकाया है त्रैमासिक प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। अमिताभ जी से बात मंत्री इस बात को तो आप चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वाजपेयी जी आ गई, करोड़ रुपए बकाया है। वाजपेयी जी बात आ गई, वाजपेयी जी बात आ गई, मंत्री जी बात आ गई, सस्ता चीनी विदेश से मंगवा लिया कमीशन लेकर। मंत्री जी बात आ गई, वाजपेयी जी बात आ गई, सारे मेहमानों की बात बहुत अच्छे से आई, सब लोगों ने अपनी बात बहुत पुख्तई के साथ रखी। लेकिन 2-3-4 बातें हैं जो प्रदेश के सामने होनी चाहिए। बहुत दुखद रहा इस प्रदेश के लिए कि गन्ना किसानों को अपने बकाये के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे बार बार खटखटाने पड़े और कई बार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डायरेक्शंस को भी ओवर रूल कर दिया गया जमीन पर, जिलों में आके। वो चीनी मिल मालिक इतने प्रभावशाली हो गए। एक ये दुखद पक्ष है। इसलिए भरोसा कम होता है मुझे कहे सुने पर, जमीन पर नहीं। आप सिर मत हिलाइए वाजपेयी प्रताप जी, नहीं इसी दिन 1 घंटे बहस कर लूंगा किसी दिन इसी मुद्दे पर, जवाब नहीं होगा सरकार के पास। मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता, मैं राजनीतिक आदमी हूं कि कुछ भी बयान देके निकल जाऊंगा। चेहरा खराब हो जाएगा किसान के, गन्ना किसान के भुगतान पर। पता है हाईकोर्ट की बेंच ने क्या क्या बातें टिप्पणी की है सरकार के लिए, लेकिन पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते उन टिप्पणियों को। किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक टिप्पणियां हैं वो जो उसने की। खैर छोड़िए। दूसरी बात आई रोजगार सृजित करने की। समायोजन रोजगार सृजन नहीं, ये बात लिख लीजिए मंत्री जी। और दूसरी बात, टीईटी के 72,000 बच्चे, उनके लिए थोड़ा बहुत मैं भी अपनी आवाज उठाता रहा, मुख्यमंत्री जी से भी कहा, व्यक्तिगत स्तर पर भी कहा।
उनकी नौकरी के जितने भी 10, 20, 50 जो भी कागज मिले हैं बच्चों को प्रदेश में अलग अलग जिलों में 100, 200, 1000, 2000, 72,000 से ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मिले हैं। हाई कोर्ट तक तो आपने ठेंगे पे मारा और सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लड़ा सिद्धार्थ कलंस। उन्होंने मुकदमा लड़ा, गरीब बेरोजगार बच्चों ने अपने घर के बर्तन बेचकर दिल्ली के महंगे वकीलों की फीस दी। पता है आपको, वो मेरे पास आते थे बच्चे, चंदा करके बेरोजगार बच्चों ने दिल्ली के बड़े वकीलों को हायर किया। हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको नियुक्ति दो, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? उसके खिलाफ क्यों गई? मुझे क्षोभ होता है। वो 72,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के हर जिले के थे। शिव प्रताप जी, इसमें मेरा जिला भी था, वाजपेयी जी का जिला भी था, सिद्धार्थ का जिला भी था, शिव प्रताप यादव का जिला भी था, जीएम सिंह का जिला भी था। हमारे घर के बच्चे थे, कोई रात नहीं। ये सब मत हमको समझाइए, आपको उतनी जानकारी नहीं हो सकती। मंत्री जी माफ करिए, टीईटी पर आपको उतनी जानकारी हो ही नहीं सकती जितनी मुझे है। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, कभी फुर्सत में बैठिएगा, एक एक कदम बता दूंगा कब सरकार ने कोर्ट में कौन सी एप्लीकेशन लगाई। मैंने टीईटी के बच्चों के लिए यहां वकीलों से भी बात की, मुझे उनका दर्द पता है, आप नहीं समझोगे। ये सवाल महत्वपूर्ण था। बिजली का मसला उठ नहीं पाया, समय कम था, आज बहस में बड़ा मुद्दा है। बिजली पैदा होती है भारी निवेश से। 3 साल में कितनी बिजली पैदा हुई ये तो बताओ, तो आगे पर भरोसा हो जाए। 3 साल में कितना हुआ ये बताओ तो आगे पर भरोसा हो जाए, अच्छी बात है। हां, आपने नहीं मंत्री जी, नहीं भाई, आंकड़े आप दे नहीं पाओगे, राजनीति में करने नहीं दूंगा। आज कल से राजनीति के लिए मैदान खुला है बिग बुलेटिन का, आज नहीं, आज राजनीति करने नहीं दूंगा, आंकड़े हैं नहीं। दूसरी बात, पुलिस को आधुनिकीकरण करना था। पुलिस का कितना फंड रखा है, बजट घर जाके देखिएगा फुर्सत से, तब समझ आएगा, उसमें पैसा नहीं है। 22 करोड़ लोगों की हिफाजत किसकी जिम्मे? आपकी लक्ष्मीकांत जी की हिफाजत तो सशस्त्र प्रहरी करते हैं। मेरे गांव के ननकू की जान की हिफाजत कौन करेगा? मेरे मोहल्ले के अशफाक की हिफाजत कौन करेगा? कोई जेट प्लस में चल रहा है, कोई व्हाइट ब्लैक कमांडो में चल रहा है, कोई ग्रीन कमांडो में चल रहा है, लेकिन मेरे गांव का गरीब मूंगफली बेचने वाला ननकू, उसको कोई गोली मार जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? डंडे में खड़ा होमगार्ड। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हां, आपने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वालों का मानदेय बढ़ाया है, स्वागत है, अच्छा कदम है, मैं समर्थन करता हूं। आजमगढ़ में चीनी मिल खोलने की बात कही है, राजनीतिक कारण हो फिर भी मैं समर्थन करता हूं। अच्छा है, वहां के पूरब के लोगों को राहत मिलेगी, ठीक है, वो एक आधुनिक मिल लगेगी, उस अच्छी प्रक्रिया है। जो आपने अच्छा किया उसके मैं साथ हूं। मेट्रो लाए, अच्छा कदम है, स्वागत है। और एक बात और कहूं मंत्री जी, 2 बातें होती है राजनीति में, वाजपेयी जी, 2 बातें होती है जो मैं समझता हूं। आपके मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि मालूम क्या है? जो आप लोग बताते हैं ये तो टिकते ही नहीं तर्क जनता में। मैं भी जनता में रहता हूं ना, मैं कोई आसमान में तो रहता नहीं, ये टिकता ही नहीं, क्योंकि जनता तो विकास खुद चेक करती है, किसी के बताने से नहीं मानती। इतनी बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप आक्षेप नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलता। मोदी जी अच्छे आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, इस पर भाजपा सत्ता में आ गई। अब परिणाम देंगे तो अगली बार मोहर लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अखिलेश जी के ऊपर कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं, भ्रष्टाचार का, कदाचार का, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। सरकार को परफॉर्म करना होगा, डिलीवरी दिखनी चाहिए जनता की अदालत में। एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, झांसी में, जालौन में, आजमगढ़ में, मऊ में, बस्ती में, घोसी में दिखना चाहिए विकास। आपके हमारे भाषण से नहीं होगा,
नहीं तो मुख्यमंत्री की ये छवि भी आपको लाभान्वित नहीं कर सकती। जान लीजिए, जनता मालूम कहती क्या कहती है। यही बात सिद्धार्थ कलंस मेरी बात से सहमत होंगे। यही बात मनमोहन सिंह के लिए लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के गांव गांव, मालूम है। वो कहते थे ऐसे थानेदार का क्या करें जो खुद तो ईमानदार है लेकिन उसके नीचे सब लोग लूटे खाए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की छवि का लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाया। इसलिए परिणाम दीजिए, परिणाम दीजिए। जनता को विकास दिखना चाहिए। विकास के लिए कभी चिल्लाना तो पड़ना ही नहीं चाहिए। स्कूल बनेगा तो दिखेगा, अस्पताल में दवाई मिल रही होगी तो जनता को खुद पता लग जाएगा, नल में पानी आएगा तो खुद पता लग जाएगा, बल्ब जलेगा तो बिजली की स्थिति कैसी है खुद पता लग जाएगा। इसके लिए ना विज्ञापन की जरूरत है, ना टेलीविजन की जरूरत है, ना रैली की जरूरत है। इन चीजों की जरूरत तभी पड़ती है जब विकास हो ना, और हम ये भ्रम उत्पन्न करना चाहें कि विकास हो रहा है। अभी भी वक्त है मंत्री जी, सरकार को परिणाम देने वाला बनाइए। जनता परिणाम देखेगी तो अपने आप महसूस कर लेगी, आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। शिवप्रताप यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीएसपी से जीएम सिंह साहब हमारे साथ बने रहे। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलंस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।